बीते दिनों थाना लोहा मंडी के मदिया कटरा चौराहे पर टप्पेबाज गैंग द्वारा कार से हीरे चोरी की घटना के बाद पुलिस के लिए ये गैंग एक चुनौती बन गया था और पुलिस इस गैंग की तलाश में जुट गई थी। आखिरकार पुलिस ने इस गैंग को ट्रेस कर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए इनके द्वारा पहले भी की गई और घटनाओं का खुलासा किया है। नगर पुलिस आयुक्त ने बताया कि मुख्य रूप से गैंग के सदस्य दिल्ली के निवासी हैं और शहर बदल बदल कर वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के निकट रहकर वारदातों को अंजाम देकर वापस वहीं पहुंच जाते थे। पुलिस की माने तो इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद शहर में टप्पेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। देखिए, थाना लोहा मंडी और एसओजी सर्विलांस नगर जोन की संयुक्त टीमों ने एक टप्पेबाजी करने वाला गैंग जो पिछले कुछ समय से आगरा जनपद में एक्टिव था और लगातार घटनाएं कारित कर रहा था। 15 जून की शाम को इस गैंग ने मदिया कटरा क्षेत्र में 3 घटनाएं कारित करने का प्रयास किया और उसके बाद से ये गैंग हमारे नज़र में आया। तो उसके बाद लगातार कैमरे देखे गए। जब हमने कैमरे देखे तो ये कुछ अजीब अलग से दिखने वाले लोग थे जो कि यहाँ के रेजिडेंट मालूम नहीं पड़ते थे। उनको हम लोगों ने इन फ़ोटोज़ के माध्यम से ट्रेस किया और इनको ट्रेस करते हुए हमारी संयुक्त टीमों ने इस पूरे गैंग, जिसमें लगभग 10-11 लोग थे, उनका पीछा करते हुए इसको पकड़ा। 9 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो लगातार दिल्ली, एनसीआर और आसपास के जनपदों में घटनाएं टप्पेबाजी की करता रहता है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त इस गैंग का मुत्तू है, इसका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है और जो यहाँ से टप्पेबाजी में गया हुआ डायमंड का सामान था, इन्होंने अपने ही गैंग की एक गीता नाम की महिला को दिया हुआ था, जिसको कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरी जो बरामदगी है वो दिल्ली पुलिस ने दिखाई हुई है, जिसको वाया लीगल मीन्स हम लोग प्रोडक्शन वारंट अप्लाई करके उसको लेके वादी को दिलवाएंगे। अभी इसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक टप्पेबाजी की घटना का लैपटॉप, चार्जर और बैग बरामद हुआ है। दूसरी घटना के भी कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इन सभी का, क्योंकि एक प्रॉपर गैंगस्टर एक्ट के अंदर जो गैंग की परिभाषा होती है उनके अंदर ये फिट होते हैं, तो चार्जशीट लगने के बाद इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। सर, ये निशाना किस तरीके से बनाते थे सर? ये निशाना किस तरीके से? देखिए, इनके पास से कुछ पेपर स्प्रे भी, जो मिर्ची वाले स्प्रे हैं, वो मिले हैं। बेसिकली टप्पेबाजी करते थे और मौका देख के ये कोशिश करते थे कि कार वगैरह में से या तो आपके स्क्रीन पे कोई स्प्रे मार देंगे या आपको ये कह देंगे कि आपका टायर पंक्चर हो रहा है या फ्लैट हो गया है। किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से ये ऐसे कार को टारगेट करते थे जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठा होता है, वही ड्राइवर होता है और वो यदि बाहर जाता है तो उसी मौके का फ़ायदा उठा के कार के अंदर रखे हुए सामान उसको चोरी करने का काम करते हैं। ये इनका मेन मोडस ऑपरेंडी और कई तरीक़ों से ये काम करते हैं। मुख्य रूप से भाषा ये तमिल बोलते हैं, लेकिन ये दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के अम्बेडकर नगर क्षेत्र में मद्रासी कॉलोनी है, वहाँ पे इनका रहना बताया जा रहा है और वहीं से रह के ये सारी घटनाएं घूम घूम के कारित करते हैं। देखिए, 3 वारदात इन्होंने लोहा मंडी क्षेत्र की और 2 वारदातें ट्रांस यमुना क्षेत्र की एक्सेप्ट की हैं, कबूल की हैं, जिसको इन्होंने किया है। देखिए, ये कैंट स्टेशन पे आए थे और कैंट स्टेशन पे ही रुकते थे। घटना करने के बाद वहाँ जाके डिस्क्रीटली रुक जाते थे और वहीं वापस रीग्रुप होके फिर वहाँ से निकलते थे। रुई की मंडी, शाहगंज इलाका होते हुए इन्होंने ये थाना लोहा मंडी के मदिया कटरा क्षेत्र पर पहुंचे थे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।